प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 कृतिका से देखिए। कृतिका से पाठ है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसका शेष भाग देखिए। रामस्वरूप, मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो। मतलब क्या है, जब प्रेमा, रामस्वरूप कहते हैं प्रेमा के बारे में, प्रेमा से कि जो है अपनी लाडली बेटी को जाकर देखो क्या कर रही है। तो प्रेमा कहती है वो तो मुँह फुलाए पड़ी हुई है। तो रामस्वरूप कहते हैं मुँह फुलाए और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो। मतलब लड़की मुंह फुलाए हुए है तो तुम उसकी माँ हो, तो तुम किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। मैंने रामस्वरूप कह रहे हैं प्रेमा से कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने लड़के वाले को तैयार किया है, अगर वो फिर नहीं आए या गड़बड़ होता है तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरा दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूँ, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। प्रेमा कह रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तो सारे जतन करके हार गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उसे पढ़ा लिखा कर तुम्ही ने तो सर चढ़ा रखा है। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। मतलब प्रेमा कह रही है कि पहले के लोग अच्छे थे, या पहले की पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, आज की तरह जंजाल नहीं था। आई पढ़ ली और गिनती सीख ली, काम हो गया। बहुत ज़्यादा थी सुबोधनी पढ़ ली, उससे सारा जानकारी उसे मिल जाती थी। और आजकल के बच्चों के लक्षण तो अनोखे हैं, पढ़ लिख कर वो कुछ अलग ही हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों। रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ होता है, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। मतलब रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कह रहे हैं, मतलब एक बार शुरू कर देती है तो लगातार मुंह बंद नहीं होता है। मतलब परमात्मा का बजाया हुआ बाजा जो होता है लगातार बजता रहता है, और लेकिन जो आदमी बनाता है उसे जब चाहे तो वहीं पर रोक देता है। ठीक है। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोरी ही सूझती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो इस पर तो जब रामस्वरूप इस तरह से बात करते हैं तो प्रेमा कहती तुम ठठोली कर रहे हो हैं, उसे अपनी लड़की को मना नहीं पा रहे हो और ठठोली कर रहे हो, जबकि उन लोग आने वाले हैं, समय भी नहीं बचा हुआ है। रामस्वरूप, तो हुआ क्या। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो प्रेमा कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि अपनी बेटी को जरा ठीक ठाक करके नीचे ले आना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैं तो पाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तो प्रेमा कह रही है कि लड़की हमारी बहुत जिद्दी है। मतलब इतनी जिद्दी है कि पाउडर सब ला करके रखा गया फिर भी वो नहीं लगाई, और मुंह में चद्दर लपेट करके सो गई। ठीक है, मैं तुम्हारी लड़की से आज ही जा गई हूँ। तो रामस्वरूप कहते हैं ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियाँ के सहारे तो पाउडर का कारोबार चल रहा है। मतलब आजकल की लड़कियाँ तो खूब पाउडर लगाती हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस से पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो प्रेमा कह रही है मैं आपसे पहले कहती सिर्फ एंट्रेंस पास करा दिए होते, इतनी पढ़ाई ना कराते तो लड़की अपने हाथ में रहती, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। रामस्वरूप, बाल काट कर चुप चुप दरवाजे में झाँकते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। रामस्वरूप कहते हैं प्रेमा से, तुम अपनी ज़बान पर काबू नहीं कर पाती हो। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ बोले देती हो, उनके आने तक तो ना जाने क्या क्या हाल करोगी। मतलब रामस्वरूप कह रहे हैं कल मैंने तुमसे कहा था कि शांत रहना, उनके सामने कुछ मुंह मत खोलना, लेकिन तुम पता नहीं क्या क्या बकती चली जा रही हो और उनके आने पर क्या क्या कहोगी तब तक। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। इस पर प्रेमा गुस्सा होती है और कहती ठीक है हम नहीं बोलेंगे, आपको जो करना हो आप करिए, बस मेरा काम बताओ, मैं अपना काम करूँगी। रामस्वरूप, तुमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, मैंने पाउडर भले ना लगाए लेकिन उसको लाने के लिए तैयार कर लो। वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। मतलब उसको जो है पाउडर अगर नहीं लगाती तो इसे भी भेज देना। ठीक है, और नाश्ता तैयार है कि नहीं, तो इसे भी सुंदर है ना। रतन का आना
आ गया रतन, मतलब इतने में रतन आ जाता है। इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। तब तक राम जो रतन जो है नौकर आ जाता है, उससे कहते हैं कि बाजा नीचे रखो, चद्दर पकड़ो। प्रेमा फिर मतलब जो है चद्दर बिछाते हैं रामस्वरूप। फिर कहते हैं, फिर प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। इस पर रामस्वरूप कहता, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं है। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे प्रेमा यहाँ का काम कौन ज़्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है कि बाजा सितारा आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ दूँगी। एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा। दो आदमी तो ही हैं। धन्यवाद। शेष अगले।